नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। कनाडा स्टूडेंट वीजा अप्लाई होता है जनरल कैटेगरी की फाइल। जब नॉन एसटीएस की बात करते हैं तो सुनने में आता है जी फंड शो करने। इवन एसटीएस वाले बच्चे भी कहते हैं जी फंड शो करने। कितने फंड शो करने चाहिए, क्या चाहिए भी कि नहीं, क्या सिनेरियो, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड फॉर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। 9041090410 इज आवर हेल्पलाइन नंबर। फंड रिक्वायरमेंट की जब बात करते हैं कनाडा स्टूडेंट वीजा के, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब एसटीएस में भी फाइल लगती है तो बच्चे कहते हैं जी फंड शो करने मैंने 2 लाख की स्टेटमेंट लगा दी। टेक्निकली अगर देखें तो हाई कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वहां पे आता है कि आप अगर एसटीएस में फाइल लगा रहे हैं तो आपके आईएएस के 6 बैंड है ईच, प्लस आपने 1 साल की फीस पे कर दी है, 1 साल की लिविंग कॉस्ट भेज दी। तो इस पे फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप फंड शो करो, स्पेशली जब आपका कोर्स ही 1 साल का है, 1 साल की फीस भी भेज चुके हो, 1 साल की लिविंग कॉस्ट भी भेजो। फंड किस चीज के दिखाने, मेन फोकस रखना चाहिए अपनी जो है इनकम प्रूफ के ऊपर कि आपकी इनकम कहां से आती है। फैमिली इनकम के प्रूफ आईटीआर वगैरह हो गया, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, इस चीज पे आपको प्राइम फोकस रखना चाहिए। पर स्टिल क्योंकि कोविड का टाइम है, बच्चों को लगता है कि फंड शो कर लेने चाहिए। तो कितने करने चाहिए, देखो वैसे तो जरूरत नहीं होती, बट अगर आपने प्रेजेंट करने हैं कि मैं केस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, मैंने फंड शो करनी है, तो 1 लाख 2 लाख का कोई फायदा नहीं। एक तो आप इस चीज को नोट कर लें, ये जिनका 1 साल का प्रोग्राम उनको वैसे नीड नहीं है, लेकिन अगर किसी का प्रोग्राम 2 साल का है तो आप एक चीज को नोट कर लें, 1-2 लाख 3 लाख फंड शो करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास फंड आपने प्रेजेंट करने हैं तो कम से कम अगले 1 साल की फीस आपके पास हो। वैसे जरूरत नहीं है, उसके बिना हमारे वीजा स्टिल आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर जहां तो शो नहीं करने, अगर करने हैं तो कम से कम अगले 1 साल की फीस आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं नॉन एसटीएस केसेस, जनरल केसेस में। देखिए जनरल केसेस में भी यही रिक्वायरमेंट होती है, आपने साल की फीस पे कर लो, 1 साल की लिविंग कॉस्ट भेज दो, तो फंड की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं कि आपको शो करनी चाहिए। हाँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है केस को तो सेम सिनेरियो इंप्लीमेंट होता है। अब जनरल कैटेगरी में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि 6 महीने की बच्चा फीस पे करता है, जीआईसी नहीं करवाता, कहता है जी बाकी फंड शो कर लो, विच इज अ वीक पॉइंट। ये आपकी फाइल में एक वीक पॉइंट होता है कि आपको रिफ्यूजल आती है फाइनेंशियल के ऊपर। आप चाहे जनरल में लगा रहे हैं तो आप साल की फीस पे करें, साल की लिविंग कॉस्ट भेजें ताकि आपका सक्सेस रेट अच्छा रह सके। अगर फंड शो करने हैं तो मेरी क्लियर कट एडवाइस है, जहां तो आप इनकम सोर्स लगा दो, इनफ है। अगर फंड है तो 1 साल की फीस होगी आपकी, तो कम से कम ज्यादा ठीक रहेगा, जो मेरी रिकमेंडेशन रहती है। एज सच देखिए मैं अभी प्रैक्टिकली बता देता हूँ, मोर देन 70% केसेस में अभी भी, क्योंकि हमारे पास भी केसेस आते हैं, हम भी केस लगाते हैं, हमारे सर्कल में भी केसेस वगैरह लगते हैं, अभी भी 60-70% केसेस में कोई फंड नहीं रखा रहा, उसके वीजा आ रहे हैं जो लिविंग कॉस्ट साल की पे करे, साल की या फीस पे करे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट स्टिल जिनका स्पेशली रिफ्यूजल आया है फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, हो सकता है आपने इनकम प्रूफ ना लगाए हो, जैसे सही इनकम प्रूफ ना लगे हो, तो अगर आपका रिफ्यूजल आ चुका है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के ऊपर, इस केसेस में भी रिकमेंड करता हूं कि आप थोड़े बहुत फंड प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर करने हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जहां तो नहीं है, अगर है तो 1-1.5 लाख की स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं है। अगर प्रेजेंट करनी है तो कम से कम अगले पेंडिंग कोर्स की 1 साल की फीस आप प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज को नोट कर ले, ये कोई गारंटी नहीं है कि वीजा आ जाएगा अगर आप फीस भी पे करो, सारे करो। वीजा इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर केस अलग अलग असेस होते हैं, डिपेंड करता है। हमारे मैक्सिमम केसेस पे कोई फंड का कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती अगर कनाडा की बात करते हैं, वीजा आते हैं। लेकिन अगर आपने फॉलो करना तो जैसे मैंने आपको बताया उस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट भी करने तो कम से कम अगले 1 साल की फीस, अगर आपको लगता है कि आपने प्रेजेंट करने हैं तो 1 साल की फीस हो, जहां मैक्सिमम आप अपने इनकम सोर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसी और अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फॉर एनी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन, आपकी कोई क्वेरी है, स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वीजा ऑफिस की टीम को कॉल कर सकते हैं, जहां में विजिट कर सकते हैं, अमृतसर जलंधर ऑफिस आ सकते हैं, आप आके मुझे मिल सकते हैं। बट अगर आप अपॉइंटमेंट भी बनाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9041090410 विच इज अवर हेल्पलाइन नंबर। सो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।